नमस्ते। चलिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल और कृति आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर हम अनियंत्रित मधुमेह यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के प्रबंधन को समझेंगे। देखिए, ये केवल कुछ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट मेडिकल रोड मैप है। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये स्थिति असल में कैसे काम करती है और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। क्या लगातार थकान महसूस होना किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? अक्सर होता ये है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम थकान को बस थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर द्वारा दिए गए इन छोटे छोटे संकेतों को समझना बेहद जरूरी है। यह थकान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मेडिकल मुद्दे की शुरुआत हो सकती है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। तो सबसे अहम सवाल, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां ब्लड शुगर लंबे समय तक सामान्य से अधिक बना रहता है। यहाँ इस लंबे समय तक वाले हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सोचिए, जैसे किसी नाजुक मशीन के पुर्जों में धीरे धीरे चाशनी जम रही हो। यह केवल खून तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक समय के बाद शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज करने लगता है। सच कहें तो यह एक बहुत ही गंभीर मेडिकल चेतावनी है जो तुरंत ध्यान देने की मांग करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चेतावनी के संकेतों की। शरीर के उन एसओएस या आपातकालीन सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, शरीर कभी भी बिना बताए हार नहीं मानता। यदि बार बार पेशाब आता है, अचानक से अत्यधिक प्यास लगने लगती है या फिर भर पेट खाना खाने के बावजूद बहुत भूख लगती है, तो ये सीधे तौर पर हाई ब्लड शुगर के अलार्म हैं। और तो और, बिना किसी भारी काम के हर वक्त थकान महसूस होना और किसी छोटे मोटे घाव का भी जदी न भरना, ये एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि शरीर के अंदर शुगर का संतुलन बिगड़ चुका है। असल में ये शरीर का मदद मांगने का अपना एक तरीका है। अब आते हैं इसके छिपे हुए खतरों पर, वो गंभीर और संभावित जटिलताएं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये अनियंत्रित शुगर ना एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर हृदय यानी दिल पर पड़ता है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड शुगर रक्त वाहिकाओं को अंदर ही अंदर भारी नुकसान पहुंचाता है। नतीजा, हार्ट अटैक और अन्य जानलेवा हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस मेडिकल रिस्क है, जिसके बारे में हर किसी को जागरूक होना चाहिए। हृदय के साथ साथ इसका सीधा असर गुर्दे यानी किडनी पर भी पड़ता है। हम जानते हैं कि किडनी शरीर के प्राकृतिक फिल्टर हैं, लेकिन खून में चीनी की ये अधिकता इन बेचारी किडनियों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये सीधे किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। बीमारी को अनदेखा करने का ये एक बहुत ही खतरनाक परिणाम है। और बात सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही सीमित नहीं रहती। ये बीमारी हमारी दृष्टि को भी चुपचाप नुकसान पहुंचाती है, जिसे मेडिकल भाषा में रेटिनोपैथी कहते हैं। आंखों की नाजुक रक्तवाहिकाओं के डैमेज होने से धीरे धीरे दृष्टि धुंधली होने लगती है और गंभीर मामलों में तो अंधापन तक आ सकता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि डायबिटीज कैसे शरीर के हर छोटे बड़े अंग तक अपनी पहुंच बना लेता है। इसके अलावा इस डैमेज का दायरा नसों तक भी जाता है, यानी न्यूरोपैथी। हाथों या पैरों में झुंझुनी होना या अचानक से सुन्नपन महसूस होना नसों के डैमेज होने का सीधा संकेत है। ये साबित करता है कि अनकंट्रोल्ड शुगर कैसे पूरे नर्वस सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर मूल कारण क्या है? ये शुगर इतना अनियंत्रित हो क्यों जाता है? आखिर स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो जाती है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। दवाइयों या इंसुलिन को समय पर न लेना इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ ही गलत खान-पान, व्यायाम की कमी और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव, ये सभी फैक्टर मिलकर शुगर के स्तर को एकदम आसमान पर पहुंचा देते हैं। साफ शब्दों में कहें तो यही वो जीवन शैली से जुड़े चुनाव हैं जो हमें उन गंभीर परिणामों की ओर धकेल देते हैं। खैर, खतरे तो हमने समझ लिए, अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। चलिए नियंत्रण और उपचार के सटीक उपायों पर नजर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस सिर्फ खतरे नहीं बताता, बल्कि बहुत ही कारगर समाधान भी देता है। डॉक्टर अग्रवाल एक बेहद स्पष्ट और कार्रवाई योग्य नुस्खा सुझाते हैं। शुरुआत होती है नियमित शुगर जांच से, ताकि अपनी स्थिति का सही पता रहे।
इसके साथ ही सही समय पर डॉक्टर की बताई हुई दवा या इंसुलिन लेना, एक संतुलित आहार अपनाना और रोजाना व्यायाम करना शरीर की पूरी मशीनरी को वापस दुरुस्त कर सकता है। इन छोटी छोटी आदतों से वजन भी कंट्रोल रहता है और अपने स्वास्थ्य की कमान पूरी तरह से वापस अपने हाथ में आ जाती है। ये सब एक बहुत ही प्रमाणित मेडिकल सच्चाई की ओर इशारा करता है। सही समय पर नियंत्रण और उपचार से डायबिटीज को संतुलित रखकर एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त कर देने वाला संदेश है। इसका सीधा सा मतलब है कि मधुमेह कोई अंत नहीं है, बल्कि अपनी जीवन शैली को और भी बेहतर बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। अगर उचित मेडिकल परामर्श की आवश्यकता हो तो डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल, MD मेडिसिन से कृति आरोग्य हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में संपर्क किया जा सकता है। ये अस्पताल जिला अस्पताल रोड, अंबिकापुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए 9826498614 पर भी बात की जा सकती है। ये जानकारी इस विस्तृत विश्लेषण को सिर्फ एक चर्चा तक सीमित न रखकर एक वास्तविक और व्यावहारिक समाधान से जोड़ती है। इस पूरी चर्चा के बाद अब थोड़ा विचार करने का समय है। कल के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आज कौन सी दैनिक आदत बदलने लायक हो सकती है? चाहे वो आहार में एक छोटा सा सुधार हो या फिर रोज व्यायाम करने की आदत डालना, एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव भविष्य की एक बहुत बड़ी बीमारी को टाल सकता है। इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए स्वस्थ रहें और जागरूक रहें।